स्टूडेंट, आज हम चिल्ड्रन पोएम स्टार्ट कर रहे हैं। चिल्ड्रन मीन बच्चे, ठीक है जी। ठीक है, बच्चों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखते हैं कि ये इसमें जो है, ठीक है जी, जो पोइट हैं वो हमें क्या सिखा रहे हैं। ठीक है जी, कह रहे हैं कि दिस लवली पोएम, ये प्यारी नज़म अबाउट चिल्ड्रन, बच्चों के मुतालिक, इज़ रिटन बाय, वो लिखी गई है अमेरिकन पोइट, एक अमेरिका के शायर हेनरी लॉन्गफेलो के ज़रिए। ही वॉज बोर्न इन 1807, वो 1807 में पैदा हुए, एंड डाइड इन 1882, और वफ़ात पाई उन्होंने 1882 में। ठीक है जी। ही वॉज अ प्रोफेसर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, विच इज़ कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट अमेरिकन यूनिवर्सिटी, जो अमेरिका की कई यूनिवर्सिटियों में से एक अच्छी यूनिवर्सिटी तस्वर की जाती थी। कंसीडर मीन तस्वर की जाना। ठीक है जी। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं। ही वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन कल्चर ऑफ अदर कंट्रीज़, कल्चर कहते हैं सकाफ़त। ठीक है जी। ही वॉज़ वेरी इंटरेस्टेड इन, वो बहुत दिलचस्पी रखते थे, इन द कल्चर ऑफ अदर कंट्री, दूसरे मुल्क के सकाफ़त में, एंड हैड ट्रेवल्ड, और उन्होंने सफ़र किया या कर चुके थे, वाइडली, दूर दराज तक। ठीक है जी। आगे कह रहे हैं, हिज पोएम डील विद नॉट ओनली द अमेरिकन सीन, इनकी नज़म ना सिर्फ हमें अमेरिका के बारे में या नज़ारों के बारे में बताती है, बट आल्सो मच ऑफ, लेकिन इससे भी कई ज़्यादा, व्हाट ही सॉ, जो उन्होंने देखा, ड्यूरिंग हिज ट्रेवल्स, अपने सफ़र के दौरान। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पोएम। ठीक है जी, पोएम के बारे में पढ़ते हैं जी। कम टू मी ओ यू चिल्ड्रन, ये ई को पढ़ेंगे आप यू। ठीक है जी। कम टू मी ओ यू चिल्ड्रन, या ओ ये चिल्ड्रन, ए बच्चों तुम मेरे पास आओ, फॉर आई हेयर यू एट योर प्ले, मैं तुम्हारी आवाज़ तुम्हारे खेल के दौरान सुनता हूँ, एंड द क्वेश्चन दैट परप्लेक्स्ड मी मतलब मुझे परेशान किया। ठीक है, मुझे परप्लेक्स मीन परेशान करना, एंड द क्वेश्चन दैट परप्लेक्स मी, और वो सवालात जिन्होंने मुझे परेशान किया, हैव वैनिश्ड क्वाइट अवे, अब बिल्कुल गायब हो चुके हैं। वैनिश्ड मीन गायब हो गए। ठीक है जी, फिर रिपीट करता हूँ। कम टू मी ओ यू चिल्ड्रन, ए बच्चों तुम मेरे पास आओ, फॉर आई हेयर यू एट योर प्ले, मैं आपके खेल के दौरान आपकी आवाज़ सुनता हूँ, एंड द क्वेश्चन दैट परप्लेक्स्ड मी, और वो सवालात जिन्होंने मुझे परेशान किया, ठीक है जी, हैव वैनिश्ड क्वाइट अवे, अब वो बिल्कुल गायब हो चुके हैं। ये मतलब यू। ठीक है जी। यू ओपन द ईस्टर्न विंडोज़, तुम मशरिक़ की खिड़कियाँ खोलते हो, दैट लुक टूवर्ड्स द सन, जो सूरज की जानब है, जो सूरज की जानब हैं, वेयर थॉट्स आर सिंगिंग स्वेलोज, जहाँ ख्यालात गाते हुए परिंदों की तरह हैं या मानंद हैं, जहाँ ख्यालात, थॉट्स मीन ख्यालात, ठीक है जी, जहाँ ख्यालात गाते हुए परिंदों की तरह हैं या मानंद हैं, एंड द ब्रूक्स ऑफ मॉर्निंग रन, और सुबह की दौड़, एंड ब्रूक्स ऑफ मॉर्निंग रन, और छोटी नदियाँ जैसे सुबह की दौड़, ये बोलेंगे छोटी नदियाँ, ब्रूक्स कहते हैं छोटी नदियाँ। ठीक है जी, छोटी नदियाँ जैसे सुबह की दौड़। ठीक है जी। इन योर हर्ट्स, ठीक है जी, आपके दिलों में, ठीक है जी, आर द बर्ड्स एंड द सनशाइन, परिंदे और धूप है। ठीक है जी। इन योर थॉट्स द ब्रूकलेस फ्लो, आपके ख्यालात में चश्मे बहते हैं। ठीक है जी। बट इन माई माइंड, लेकिन मेरे दिमाग में, द विंड ऑफ ऑटम, ख़ज़ां की हवा है, ये लिखा हुआ है जी, ख़ज़ां की हवा है, एंड द फर्स्ट फॉल ऑफ स्नो, और पहली बर्फ़बारी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। इन योर हर्ट्स आर द बर्ड्स एंड द सनशाइन, आपके दिलों में परिंदे और धूप है। ठीक है जी। इन योर थॉट्स, आपके ख्यालात में, द ब्रूकलेस फ्लो, चश्मे बहते हैं। ठीक है जी। इन माई माइंड, लेकिन मेरे दिमाग में, ठीक है जी, द विंड ऑफ ऑटम, ख़ज़ां की हवा है। ठीक है जी। एंड फर्स्ट फॉल ऑफ स्नो, और पहली बर्फ़बारी। ठीक है जी, पहली बर्फ़बारी।
अरे, आमीन अरे, वट वुड द वर्ल्ड बी टू अस, ये दुनिया हमारे लिए क्या होती, इफ़ देयर वर नो चिल्ड्रन, अगर बच्चे मज़ीद ना होते। वट वुड द वर्ल्ड बी टू अस, ये दुनिया हमारे लिए क्या होती, इफ़ द चिल्ड्रन वर नो मोर, अगर बच्चे मज़ीद ना होते। वी शुड ड्रेड द डेजर्ट बिहाइंड अस, हम अपने पीछे सहरा का खौफ पाते, ये लिखा हुआ है, हम अपने पीछे सहरा का खौफ पाते। ठीक है जी। वर्स दैन द डार्क बिफोर, आने वाली तारीकी इससे भी बदतर होती या बुरी होती, आने वाली तारीखी इससे भी बुरी होती। ठीक है जी। व्हाट द लीव्स आर टू द फॉरेस्ट, ठीक है जी, जंगलात के लिए पत्ते क्या हैं, विद लाइट एंड द एयर फूड, ठीक है जी, मतलब रोशनी और खुराक, रोशनी और हवा उनकी खुराक है, रोशनी और हवा उनकी खुराक है। खुराक है। ठीक है जी। बिफोर, ये इरमीन बिफोर, ठीक है जी, बिफोर देयर स्वीट एंड टेंडर जूसेस, इससे पहले कि उनका मीठा और नाजुक, टेंडर मीन नाजुक, ठीक है, स्वीट मीन मीठा। ठीक है जी। बिफोर देयर स्वीट एंड टेंडर जूसेस, इससे पहले कि उनका नाजुक और अपना मीठा रस, हैव बीन हार्डन्ड इनटू वुड, सख्त होकर लकड़ी बन जाए, सख्त होकर लकड़ी बन जाए। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। व्हाट द लीव्स आर टू द फॉरेस्ट, जंगलात के लिए पत्ते क्या हैं, विद लाइट एंड एयर फूड, एयर फॉर फूड, रोशनी और हवा उनकी खुराक है। बिफोर देयर स्वीट एंड टेंडर जूसेस, इससे पहले कि उनका मीठा और नाजुक रस, ठीक है जी, हैव बीन हार्डन इनटू वुड, सख्त होकर लकड़ी बन जाए। ठीक है जी। दैट टू द वर्ल्ड आर चिल्ड्रन, बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह दुनिया के लिए बच्चे हैं, बिल्कुल इसी तरह दुनिया के लिए बच्चे हैं। ठीक है जी। थ्रू देम इट फील्स द ग्लो, उन्हीं की वजह से चमक महसूस होती है, ऑफ अ ब्राइटर एंड सनियर क्लाइमेट, एक रोशन और चमकदार आबो हवा, एक रोशन और चमकदार आबो हवा, दैट रीचेस द ट्रंक बिलो, जो तनों के नीचे तक पहुंचती है, तने मतलब दरख्त की बात हो रही है। कम टू मी ओ यू चिल्ड्रन, मेरे पास आओ तो बच्चों, एंड विस्पर इन माई ईयर, और सरगोशी करो, सरगोशी करो, लिखा हुआ है सरगोशी करो, इन माई ईयर, मेरे कान में, व्हाट द बर्ड्स एंड द विंड्स आर सिंगिंग, कि ये परिंदे और हवाएं क्या गा रही हैं, इन योर सनी एटमॉस्फेयर, तुम्हारी रोशन फ़िज़ा में या तुम्हारे रोशन माहौल में। ठीक है, फिर रिपीट कर देता हूँ। दैट टू द वर्ल्ड आर चिल्ड्रन, बिल्कुल इसी तरह दुनिया के लिए बच्चे हैं। थ्रू देम, उनके ज़रिए, इट फील्स द ग्लो, चमक महसूस होती है, ऑफ अ ब्राइटर एंड सनियर क्लाइमेट, ठीक है जी, एक रोशन और चमकदार आबो हवा, दैट रीचेस द ट्रंक बिलो, जो नीचे तनों तक पहुंचती है। कम टू मी ओ यू चिल्ड्रन, मेरे पास आओ तुम बच्चों, एंड विस्पर, और सरगोशी करो, इन माई ईयर, मेरे कान में। व्हाट द बर्ड्स एंड द वर्ड्स आर सिंगिंग, कि ये परिंदे और हवाएं क्या गा रही हैं, इन योर सनी एटमॉस्फेयर, तुम्हारी रोशन फ़िज़ा में या फिर तुम्हारी चमकदार या रोशन माहौल में। फॉरवर्ड आर ऑल आवर अपना वाइगिंग, ठीक है जी, कंट्रोवाइजिंग मतलब, ठीक है जी, हमारी किताबों में अक्लमंदी की बातें क्या हैं, क्या बोलेंगे, हमारी किताबों में अक्लमंदी की बातें क्या हैं। ठीक है जी। एंड द विजडम ऑफ आवर बुक्स, ठीक है जी, ठीक है जी, अब पढ़ेंगे नहीं इसको पूरा, इसको पढ़ लेते हैं जी।
एंड व्हाट आर द हमारी तमाम इजादात क्या हैं, एंड द विजडम ऑफ आवर बुक्स, और हमारी किताबों में अक्लमंदी की बातें क्या हैं, व्हेन कंपेयर्ड विद योर क्रेसिस, जब इनका आपकी मोहब्बत से मुकाबला किया जाएगा, एंड द ग्लैडनेस ऑफ योर लुक, और आपकी पहली खुशी से या फिर पहली नज़र से, पहली खुशी से या नज़र से या मोहब्बत से, ठीक है, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर रिपीट कर देता हूँ, फॉर व्हाट आर ऑल आवर कंट्रवाइविंग्स, हमारी तमाम इजादात, ये है इजादात, ठीक है, हमारी तमाम इजादात क्या हैं, एंड द विजडम्स ऑफ आवर बुक्स, और हमारी किताबों में अक्लमंदी की बातें क्या हैं, ठीक है जी। व्हेन कंपेयर्ड, जब मुकाबला किया जाएगा या फिर मुआजना किया जाएगा, विद योर क्यूरेसिस, आपकी मोहब्बत से, ठीक है जी, एंड द ग्लैडनेस ऑफ योर लुक्स, और पहली खुशी या फिर पहली नज़र से, ठीक है जी। ये मतलब यू आर बेटर देन ऑल द बैलेट्स, तुम तमाम नज़मों से बेहतर हो, दैट एवर वर्ड संग और सेड, जो कभी गाई या कही गई हों, जो कभी गाई या कही गई हों, ठीक है जी। फॉर यू आर लिविंग पोइम्स, तुम जिंदा नज़में हो, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ डेड, और तमाम दुनिया मुर्दा है, ठीक है जी, और तमाम लोग जो हैं वो मुर्दा हैं। फिर सुन लीजिएगा, यू आर बेटर देन ऑल द बैलेट्स, तुम तमाम नज़मों से बेहतर हो, दैट वर संग और सेड, जो कभी गाई या कही गई हों, ठीक है जी, कही गई हों, ठीक है जी। फॉर यू आर अ लिविंग पोएम्स, तुम एक ज़िंदा नज़में हो, एंड ऑल द रेस्ट आर डेड, और तमाम दुनिया जो है या लोग जो हैं वो क्या हैं, मुर्दा हैं। तो बेटा ये आप बच्चों के बारे में हमने आज ये पोएम पढ़ी, ठीक है जी। आई होप दैट यू वुड लाइक इट। सी यू टुमारो इंशाल्लाह।